आप सबके सामने एक वीडियो लेके आ गई हूँ। ये वीडियो मैं बहुत ही इमोशंस के साथ लिखी हूँ और मुझे लिखते हुए बहुत ही दुख हो रहा था। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट भी करिएगा और बेल आइकन को और नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ बेल आइकन को टैप कर दीजिएगा। तो मैं टाइम नहीं वेस्ट करते हुए मैं ये पोएट्री थोड़ा सा पढ़ देती हूँ। शुरू करती हूँ। प्रोटेस्ट ऑन रेप। लड़की पहले हम होने देते नहीं थे, आज हम लड़की होने पे हैवानियत करते हैं। पहले हम लड़की होने से पहले ही मार देते थे, आज हम रेप के माध्यम से मारते हैं। पहले लड़की के नाम से भी चिढ़ते थे, आज लड़की के नाम से लड़कों के अंदर के हैवान जाग उठते हैं। पहले माता पिता को लड़की होने पर शर्म आता था, आज माता पिता को लड़की होने पर डर और सावधानी रखनी पड़ती है। पहले लड़की जन्म लेने पर भी उसे साथ घर पर अत्याचार होता था, लेकिन आज लड़की बाहर जाते हैं पढ़ाई करने या काम से, उनको रेप नामक अत्याचार को सहन करना होता है। मतलब हमेशा लड़की को ही सहन करना है, पहले हो या आज हो, अत्याचार तो बेचारी लड़की पे ही होते हैं। पहले हम लड़कियों को जन्म लेने से पहले उन्हें मार देते हैं और लड़की के बड़े होने पर भी रेप के माध्यम से उन्हें पीड़ित कर देते हैं मरने को। हम लड़की को शांत स्वभावी सिखलाते हैं, बनने को सिखलाते हैं और लड़कियों की लड़कों से दोस्ती खास पसंद नहीं घर वालों को, पर लड़कियों की लड़कियों की इज्जत के साथ खेले वो पसंद है। ये थी मेरी छोटी सी एक पोएम। आप सबको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। अब मैं शुरू करती हूँ अपना स्पीच। आजकल के डेली के आप न्यूज़ चैनल में देखते होंगे रेप, गैंग रेप्स। ये क्या है? अब एक लड़कियां अपनी लाइफस्टाइल, अपना लाइफ अपने तरीके से जी भी नहीं सकती है, अपने ड्रीम्स को पूरा भी नहीं कर सकती है। लड़की को बड़े होने का ये डर है। आजकल तो छोटे लड़कियों को भी नहीं छोड़ा जाता है रेप करने से। यही हम लोगों के देश के लड़कों के समाज सोच हो चुकी है। क्या यही हैवान लोग हम लड़कियों को जीने नहीं देते हैं? हम लड़कियों को डर के जीना पड़ता है, डर के हम लोगों को बाहर निकलना पड़ता है कि हम लोगों के साथ कहीं बुरा ना हो जाए। हम लोगों को एक कपड़ा पहनने के पहले 10 बार सोचना पड़ता है कि ये एक कपड़ा पहनेंगे तो कहीं ये कपड़े से कहीं ये ना दिख जाए तो लड़के क्या सोचेंगे। ये हमारे कपड़ों से लड़के जज करते हैं। लड़के तो हमारे हर चीज को जज करते हैं। लड़के के सोच को लड़के लोगों की सोच आजकल ऐसी हो चुकी है, इतनी नीच हो चुकी है कि अब क्या ही बोले। हम लोगों के साथ ही हम लोग एक साथ बड़े होते जरूर है, उन लोगों के मम्मी पापा सिखाते जरूर है। किसी के माता पिता उन्हें बुरा नहीं सिखाते हैं, किसी के माता पिता उन्हें बुरा सीख नहीं देते हैं, लेकिन ये लड़के जो है पूरे दोस्त बनाकर
अपना लाइफ बिगाड़ लेते हैं, अपने जिंदगी के कुछ डिसीजन बुरे लेने लग जाते हैं, अपना लाइफ को बुरा बना देते हैं। यही बुरे सोच की वजह से वो गैंग रेप में जुड़ जाते हैं और वो गैंग रेप की वजह से एक लड़की के लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। वो कभी सोचते नहीं है कि वो गैंग रेप की वजह से वो लड़की की जो लाइफ है वो पूरे तरीके से बर्बाद हो जाती है। वो लड़की को जिस तरीके से वो गैंग रेप करते हैं, रेप करने के बाद वो लड़की के कभी कभी स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेक कर दिया जाता है, कभी टंग कट कर दिया जाता है, या कभी नेक को तोड़ दिया जाता है, या उंगली काट दिया जाता है, पैर तोड़ दिया जाता है, या हाथ तोड़ दिया जाता है। क्या हम लड़कियां इंसान नहीं हैं? क्या हम लड़कियों को हक नहीं है कि हम भी आज़ादी से जिए? क्या हम लड़कियों को हक नहीं है कि हम भी लड़कों की तरह हम भी उस तरीके से हम भी आज़ाद घूमे? हमें तो हक कहीं नहीं है। हमें हर चीज़ लिमिटेशंस में करना पड़ता है। हम लोग अगर लिमिटेशंस में भी किए तो तभी भी हम लोगों के साथ ऐसा हो जाता है। ये तो हम लोगों के ये गैंग रेप तो बस हैवान लोगों की सोच है। ये हम लोगों के ये लड़कियों की हम लड़कियों की कुछ दोष नहीं है। हम लोगों की क्या दोष है? हम लोग अगर स्कूल से निकलते हैं या कॉलेज से निकलते हैं तो हम लोगों को किडनैप करके हम लोग को रेप करके हम लोगों को एक कोना में छोड़ दिया जाता है। हम लोगों की क्या गलती होती है कि हम लोगों को इस तरीके से ऐसा किया जाता है? हम लोगों की क्या गलती होती है? हम लोगों ने उन लोगों का क्या बिगाड़ा है? हम लोगों ने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन तभी भी ये इस लड़कों की समाज की ये लड़कों को नहीं कभी सिखाया गया है। ये लड़कों की सोच है। ये लड़कों की ऐसी गंदी सोच को हम कभी सुधार नहीं सकते। ये लड़के कुछ वीडियोस, कुछ ऐसे वीडियोस देखते हैं, कुछ सोशल मीडियाटिक लाइफ और कुछ अपने भी कुछ ऐसे दोस्त बनाते हैं कि अपना लाइफ बिगाड़ देते हैं। कोई माता पिता उन्हें कुछ बुरा नहीं सिखाएगा। वो हम जैसे किसी भाई या बहन या हम जैसे किसी माता या पिता के साथ हम कभी नहीं कह सकते कि वो कभी बुरा सीख दे सकते हैं, लेकिन लड़के खुद अपने आप के लाइफ को स्पॉइल कर देते हैं। लड़के खुद कहीं जाते हैं, वो स्मोक करना खुद सीखते हैं, उनके माता पिता नहीं सिखाते हैं उन्हें। वो ड्रिंक करना खुद सीखते हैं, उनके माता पिता उन्हें नहीं सिखाते हैं। उनके माता पिता उन्हें नहीं बोलने जाते हैं कि बेटा तुम जाओ जाके ड्रिंक करो। उनके माता पिता उन्हें नहीं जाके बोलते हैं कि जाओ बेटा तुम जाके स्मोक करो। उनके माता पिता ये नहीं बोलते हैं, वो खुद जाते हैं। उनके माता पिता कभी ये भी नहीं बोलने गए हैं जाओ बेटा तुम जाके रेप करो। वो खुद जाते हैं। ये उनकी मजाक मस्तियाँ, ये कभी ये नहीं सोचते हैं कि वो मजाक मस्तियाँ किसी लड़की के लाइफ को स्पॉइल कर दे सकती है, किसी लड़की के लाइफ को खत्म कर दे सकती है। वो कभी ये नहीं सोच सकते। कभी 3 महीने की बच्ची तो कभी 3 साल की बच्ची, कभी 5 साल की बच्ची तो कभी 20 साल की लड़की, कभी 20 साल की लड़की तो कभी 19 साल की लड़की। ये क्या है? हर एक दिन गैंग रेप, हर एक दिन। हम लोगों की लड़कियों की लाइफ है या हम लोग एक खिलौना है? हम लोग लड़की लोग को तो लड़के लोग खिलौना समझते हैं। हम लोगों को लेके खेल लेते हैं, खेलना खत्म।
तो फेंक देते हैं, काम खत्म तो फेंक देते हैं, पुराने हो गए तो फेंक देते हैं, जैसे टूट गए हम लोगों को तोड़ देते हैं और फेंक देते हैं, जैसे हम लोगों के बॉडी पार्ट्स को काट देते हैं, फेंक देते हैं, हम लोगों को बॉडी को जला देते हैं, फेंक देते हैं, ताकि हम लोगों के फैमिली मेंबर्स हम लोगों के बॉडी को ना पहचान पाए, ताकि उन लोगों को पुलिस पकड़ ना पाए। पुलिस आजकल करती भी क्या है, आजकल के पुलिस लोगों ने किया भी क्या है, कुछ साल के जेल, उसके बाद उन लोगों को रिहा मिल जाता है, फिर वो लोग वही हैवानियत दोबारा शुरू करते हैं। इसके लिए तो उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हम लड़कियों की जिंदगी का क्या, हम लड़कियों की जिंदगी के बारे में कोई नहीं सोचता है। हम लड़की लोगों के और माता पिता लोगों के तो अभी हम लोगों के माता पिता लोगों के दिल में, दिमाग में एक डर बैठ गया है कि बेटा संभल के जाना, कहीं रेप ना हो जाए। ये डर बैठ गया है। डर बैठे भी क्यों ना, क्योंकि हर एक दिन इसी एक रेप केस सामने आता है, गैंग रेप केस सामने आता है। क्या हम लोगों की लाइफ एक लाइफ नहीं है? हम लोगों की जिंदगी नहीं है। लड़कियों की जिंदगी नहीं होती है। लड़कियां की इंसान नहीं होती है। लड़कियां खिलौनी होती है नहीं। पहले हम लड़कियों को जन्म देते नहीं थे, आज हम जन्म देते हैं तो ऐसे मार देते हैं, इस हैवानियत से मार देते हैं, इस तरीके से मार देते हैं। ऐसे उनके पैर तोड़ देते हैं, उनका रेप करके उनका पैर तोड़ देते हैं, उनका हाथ तोड़ देते हैं, उनको कहीं रोड पे छोड़ देते हैं, उनको कहीं बीच मैदान में छोड़ देते हैं, उनका रेप। यही हम लड़कियों की जिंदगी है क्या? इसीलिए हम लोगों को जन्म दिया जाता है? नहीं, हम लोग भी आजाद है। हम लोगों को भी पूरा हक है अपना लाइफ को जीने का। हम लोग भी जी सकते हैं अपना लाइफ को। हम लोगों को भी पूरा हक है अपने लाइफ को स्पेंड करने का। जैसे लड़के जीते हैं वैसे भी लड़कियां भी जी सकती है, लेकिन लड़के जीने कहाँ देते हैं लड़कियों को। आजकल तो लड़कियां अपने पापा से भी सेफ नहीं है। एक रेप केस आया था कुछ दिन पहले का ही कि उसके पापा ने ही एक लड़की रेप। एक लड़की अपने घर में भी सेफ नहीं है, तो लड़की जाए तो जाए कहाँ? वो अपने खुद के पापा से भी सेफ नहीं है, लड़की जाए तो जाए कहाँ? हम लोगों की लाइफ इतना क्रिटिकल क्यों है? इसीलिए हम लोगों को इतना हमेशा हम लोगों को ये समझाया जाता है कि नहीं, लड़के हमेशा स्ट्रगल करते हैं, लड़के हमेशा काम करते हैं, लड़के ये करते हैं, लड़के हमेशा स्ट्रगल करते हैं, लड़के बाहर जाते हैं, लड़के ये काम करते हैं, लड़के वो काम करते हैं, लड़के दिन भर मेहनत करते हैं, लड़के। अरे लड़कियां क्या करती है? लड़कियों को उससे ज्यादा सब कुछ सहन करना पड़ता है, लड़कों से भी ज्यादा। आज लड़कियां नहीं होती तो लड़के भी नहीं होते। आज लड़कियां नहीं होती तो लड़के भी नहीं होते। यही आज रेप केस को मैं तो बोलूंगी
रोकना ही चाहिए। पुलिस को सख्त से सख्त इस पे जल्दी से जल्दी इस पे प्रोटेस्ट मतलब इसके अगेंस्ट एक रूल निकालना चाहिए। हम लड़कियों के सेफ्टी के लिए एक रूल निकालना ही चाहिए और इसको रोकना चाहिए। गैंग्स रेप को जल्दी से जल्दी रोकना चाहिए ताकि और गर्ल्स रुक जाए और गर्ल्स की लाइफ जिसका स्पॉइल होने जाएगा वो रुक जाए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं हमेशा अपने स्टोरीज में भी पोस्ट करती हूँ कि जिसके लाइफ में जिसके तकदीर में रेप लिखा हो तो उसको भगवान ना ही भेजे इस दुनिया में तो बेस्ट है। क्यों भेजना है उसको? उसी तरह मरना है तो क्यों भेजना है उसको इस दुनिया में? उसको उस तरह तरपा के अगर भेजना है तो क्यों मरना, क्यों भेजना है इस दुनिया में? क्यों जीने देना है उसको? क्यों इस दुनिया में जीने के लिए भेजना है? हम लोगों के सेफ्टी के लिए कुछ नहीं। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज लड़कियों के सेफ्टी के लिए एक जल्द से जल्द इस चीज को रोका जाए। मैं इस वीडियो को देख के बहुत सारी लड़कियां भी इससे अग्री करेंगी कि इस चीज को रोका जाए, क्योंकि हम लोगों की लाइफ के बारे में कोई नहीं सोचता है। नेवर। हम लोगों के लाइफ के बारे में हम लोगों को खुद को सोचना पड़ता है। हम लोग डर के घर से निकलते हैं, कहीं हम लोग किडनैप ना हो जाए। हम लोग अकेले निकलने से डरते हैं। हम लोगों की दोस्ती खास किसी को पसंद नहीं आती है। हम लोगों की दोस्ती में समाज में खास किसी हम लोगों के लड़के दोस्त किसी को खास पसंद नहीं आते हैं। नहीं, वो नहीं। क्यों? जब लड़के हमारे साथ छेड़खानी करते हैं तब हम अपने घर की लड़कियों को सिखाते हैं कि लड़कों पर हाथ नहीं उठाना। लड़के छेड़खानी करते हैं उस समय लड़कियां जो डर जाती है। हम लोग लड़कियां सब कोई बोलता है कि लड़कियां कपड़े पहनना नहीं जानती है। अगर लड़कियां कपड़े ढंग के भी पहनती है तभी भी लड़कों के नजर लड़कियां पर ही पड़ती है। लड़के के गंदी नजर कभी बदल नहीं सकते। उनकी नजर गंदी है क्योंकि उनके नजरिए को हम लोग बदला नहीं है। उन्होंने अपने नजरिए को नहीं बदला है। हम लोगों ने कपड़े तो बदल दिया, उन लोगों ने अपने नजरिए को नहीं बदला है। इसलिए हम लोग अपने आप को बदल देते हैं, लेकिन लड़के अपने आप को कभी नहीं बदलते। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, तो प्लीज आप सब इस वीडियो को जल्द से जल्द, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज इसको ताकि रोका जाए और हम लड़कियों के लाइफ को लेके और ना खेला जाए। इसके लिए आप
प्लीज देखिएगा और प्रोटेस्ट रेप के अगेंस्ट खड़े होने के लिए कोशिश कीजिएगा, प्रोटेस्ट करने की कोशिश कीजिएगा बस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लीव द कमेंट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे। थैंक यू गाइस।